270 पे 84, ये 270 आ गया, इस पे ये 84 के आ गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। जब हम पोटेंशियोमीटर देखते हैं तो इसके ऊपर हमें कुछ इस तरह करके मार्किंग नज़र आती है। A100 के, या लिखा होगा A50 के, B50 के, A50 के, C50 के, C100 के, A10 के, B10 के, B5 के, B500 के। तो ये ABC, इनका क्या मतलब होता है? अभी मेरे पास A सीरीज़ का पोटेंशियोमीटर है, B का है, C का नहीं है। तो हम इन दो को देखते हैं, फिर इसकी मदद से, A की मदद से मैं C को बताऊंगा कि C कैसे काम करता है। इनके अंदर क्या फ़र्क है? ये भी पोटेंशियोमीटर है, 3 टर्मिनल है, ये भी पोटेंशियोमीटर 3 टर्मिनल है, ये वेरिएबल रजिस्टर है, ये भी वेरिएबल रजिस्टर है। जो C वाला है वो भी वेरिएबल रजिस्टर ही होता है, लेकिन इनके अंदर फ़र्क क्या है? काम करने का तरीका एक ही है। नॉब एक साइड पे रखेंगे, यहाँ पे कम रेजिस्टेंस होगी, घुमाते जाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। इसको भी उसी तरह ही है, नॉब एक साइड पे होगी, रेजिस्टेंस कम होगी, इस साइड पे कम है तो इस साइड पे ज़्यादा होगी। जैसे जैसे बढ़ा इस तरह घुमाते जाएंगे, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस घटती जाएगी। इसमें मोनो, स्टीरियो, यानी एक स्टेज वाले, 2 स्टेज वाले, यानी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन काम करने का जो स्टाइल है वो अलग। काम करने का स्टाइल एक है, लेकिन में थोड़ा सा फ़र्क है। इसके लिए, इस फ़र्क को नापने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये एक मेरे पास 360 डिग्री मार्किंग वाला पेपर है, इसको हम यूज़ करेंगे। इसके ऊपर मैं पोटेंशियोमीटर इधर लगा देता हूँ, और एक मैं नॉब की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए ये मैं स्टिक लगा देता हूँ, जिससे हमें पता चलेगा कि नॉब इस वक्त कहाँ पे है। तो 0 डिग्री पे अलाइन करते हुए मैंने ये इसके ऊपर नॉब फिक्स कर दी। तो अभी ये तकरीबन नॉब इसके ऊपर बिल्कुल 0 के ऊपर होनी चाहिए, ताकि हम एग्जैक्ट रीडिंग ले सकें। जी, यहाँ पर ये फुल काउंटर क्लॉकवाइज पोजीशन में ये, अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो बिल्कुल ये 0 पोजीशन पे है। और साथ में मैं ये ग्राफ पेपर यूज़ करूँगा। इसके ऊपर इसकी नॉब पोजीशन और रजिस्टर, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे मार्क करेंगे और फिर इनका ग्राफ बना के देखेंगे कि क्या फ़र्क निकलता है। इस 360 को मैंने डिवाइड किया है, 30-30 डिग्री पे कटिंग की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये 0 से लेके मूव करेगा, इसकी नाप पहुंचेगी 300 डिग्री पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सैंपल लेंगे। जब हम 10 सैंपल लेना चाहते हैं तो उसी तरह हम इस ग्राफ पेपर को भी 10 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, बराबर गैप रख के। 1 2 3 4 5, ये 5 का ग्राफ रख के इस तरह मैं इस पर लाइन लगा लूँगा। तो जो पहली मार्किंग है ये हमारी 30 डिग्री को शो करेगी, ये 0 को। इसके बाद 1 2 3 4 5, ये दूसरा जो निशान है ये शो करेगा 60 डिग्री को, 60 डिग्री को। 1 2 3 4 5, नब्बे डिग्री। 1 2 3 4 5, 90 के बाद 120 डिग्री होता है। 1 2 3 4 5। तो हमें ये पोटेंशियोमीटर के काम करने का तरीका पता चल जाएगा। 150,
1 2 3 4 5। तो हम इनका जो फ़र्क है कि ये ABC मार्किंग क्यों होती है 180, 1 2 3 4 5, 210, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगी 240, 1 2 3 4 5, यहाँ पर मार्किंग हो जाएगी 270 डिग्री, 1 2 3 4 5। ये हो जाएगी 300 डिग्री। तो हमारा पोटेंशियोमीटर नॉब जो है वो 0 से लेके 300 तक मूव करेगा। अभी हम इसकी रजिस्टर वैल्यू चेक कर लेते हैं, जो साइड टर्मिनल है वहाँ पे कितनी रेजिस्टेंस है। पहले टर्मिनल और आखिरी टर्मिनल के दरमियान इसकी रजिस्टर है 88.5 के। 100 के लिखा हुआ है तो 100 से थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाती है। हम इसको 90 के मानते हैं राउंड फिगर में, और इसको अगर देखेंगे इसकी वैल्यू भी 87.5। तो हम ताकि ग्राफ पेपर हमारा बराबर रहे तो हम इसको भी 90 के ही मानेंगे। तो 90 के को हम 10 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो 9 के का हमारे पास एक एक पोर्शन आ जाएगा। तो 9 के का हमारे पास गैप आ जाएगा, 9 के स्टेप आ जाएंगे। यानी 90 को अगर 10 से डिवाइड करें तो उसी तरीके से 1 2 3 4 5 हम 90 के इसको कंसीडर करेंगे। अगर ये 100 के वैल्यू होगी तो फिर हम 100 के डिवाइड कर लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो 10 के का खाना बनेगा। तो अभी हमारा जो 9 के का एक एक स्क्वायर बन रहा है, तो उस हिसाब से हम इसका रिस्पांस अभी चेक करते हैं। तो किसी भी जब हमने वैल्यू कंपेयर करनी होती है किसी कंपोनेंट की, आपने कोई टेम्परेचर रिस्पांस देखना होता है कोई, तो इस तरीके से आप इसको रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं कि जी किसी चीज़ का क्या रिस्पांस निकलता है। अगर एक मॉसफेट जो है वो किसी टेम्परेचर पे किसी वोल्टेज पे कुछ और रिज़ल्ट देती है, दूसरी कुछ और रिज़ल्ट दे रही है, तो उनको आप कंपेयर भी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है, वोल्टेज रिस्पांस होता है, करंट और टेम्परेचर का रिस्पांस होता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से रिकॉर्ड की जाती हैं। ये तो मैं डाउनलोड करके तो उसको बना रहा हूँ। तो जो बाज़ार से आपको ग्राफ पेपर मिलता है तो उसमें बड़े और छोटे ग्रिड बने होते हैं, उसमें 10-10 की कटिंग की हुई होती है ऑलरेडी। तो आप डायरेक्टली लेके उसको तो इस तरह मार्क करके रिकॉर्ड कर सकते हैं ग्राफ पेपर पे। अभी ये वाला जो पोटेंशियोमीटर है हमने इसकी वैल्यू 90 के कही है, तो अभी एक साइड वाले पे लगा लेंगे और इसकी वैल्यू रिकॉर्ड कर लेंगे स्लाइडर के साथ। जब बिल्कुल हमने 0 पे रखा तो उस वक्त जो रजिस्टर की वैल्यू है वो 1.5 यानी 0 ओम है। तो जो B है, B वाला पोटेंशियोमीटर B100K, इसकी मार्किंग के लिए मैं ये रेड कलम यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर जब ये 0 है तो इसकी वैल्यू भी 0 है। ये रेजिस्टेंस है और ये डिग्री है। अभी इसको रोटेट करके हम लेके आते हैं 30 पे। ऊपर से देख के मैं इसको 30 करूँगा तो 30 पे रेजिस्टेंस है 4.6 के। तो हम 4.6 के पे मार्किंग लगा देंगे। जब 30 पे पहुँचेगा तो ये आ गया। इसके बाद इसको मूव कराएंगे और 60 पे लेके आएंगे तो ये तकरीबन 13.96 के हो गई है। 60 डिग्री पे ये इस जगह पे आ गई। 90 डिग्री पे ले जाएं, 90 पे 23.3, ये 90 हो गया तो ये
यहाँ पर 23.3 के 120 पे ले जाएं तो ये तकरीबन 33.5, 120 पे ये 33.5, 150 पे इसकी वैल्यू आ रही है 44.85, 45 के हम कह देंगे तो ये 45 के हो गई। इस पे 53.28, 180 पे ये आ गई, 210 पे 63.6 ये इस जगह पे आ गई, 240 पे 74 के, 270 पे 84, ये 270 आ गया, इस पे ये 84 के आ गई, और 300 पे ये आ गई फुल 88 की। अभी अगर इसको हम मिलाएं इस ग्राफ को तो ये इस तरह करके ये सारे डॉट्स इकट्ठे मिलाएंगे तो ये इस तरह करके इसके ये रिस्पांस बन रहा है। यानी देखें तो सीधी लाइन बढ़ रही है, देखें तो ये बिल्कुल सीधी लाइन तकरीबन बन रही है। यानी थोड़ा बहुत वो रजिस्टर की वैल्यू लेने में कमी बेशी हो जाती है या प्रॉपरली उसको आप डिग्री में अलाइन नहीं करते तो ये तकरीबन इसका सीधा ग्राफिकल रिस्पांस आ गया। अभी हम दूसरा पोटेंशियोमीटर ले लेते हैं A100 वाला। फुल काउंटर क्लॉकवाइज घुमा के इसको यहाँ पे सेट करेंगे और 0 पे रखते हुए इसको हमने ये मार्क कर दिया। तो इसके लिए मैं A100 के लिए ये ब्लू कलम यूज़ करूँगा। जब 0 है तो रेजिस्टेंस भी 0 है, तो हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट तो 0 हो गया। इसके बाद अगर ये 30 पे जाता है तो रेजिस्टेंस इसकी है 2.1 के। 30 पे ये रेजिस्टेंस इसकी ये नीचे आ जाएगी, पहले इसकी ज़्यादा थी और इसकी रेजिस्टेंस अभी कम है। 60 डिग्री पे इसकी रेजिस्टेंस है 5.9, यानी ये यहाँ पे आ गया। अभी 90 पे आ जाएं, 90 डिग्री होगी तो इसकी 9.9 के, यानी 90 पे ये इस जगह पे आ गया। 120 डिग्री पे इसकी रेजिस्टेंस है 13.8, 120 पे इसकी रेजिस्टेंस आ गई तकरीबन 9 और 4 13, ये यहाँ पे आ गई। 150 डिग्री जब इसकी रोटेशन होगी तो 17.69, 150 पे ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद आ गया 180 डिग्री पे ये 21.6 के, तो 21.6 यहाँ पे बनता है। इसके बाद आ जाती है बारी 210 की, तो 210 पे इसकी वैल्यू हो जाती है 38 की। ये 210, 36 और ये यहाँ पे आ गया 38। इसके बाद आ जाए 240 पे, 240 पे इसकी वैल्यू आ जाती है 64.7 के। 240 से लेके तो ये 63 64 यहाँ पे आ गया। इसके बाद 270 डिग्री जब इसकी नॉब होगी तो वो 85 डिग्री पे होगा। ये 85 डिग्री, 84 85 ये यहाँ पे आ गया। जब ये नॉब इसकी 300 पे पहुंची है तो ये फुल अपनी इस वैल्यू पे पहुंच गया। अभी अगर इन डॉट्स को हम मिलाएंगे तो ये देखें, ये इधर 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 और ये टॉप पे। अभी ये वाला जो है ये लीनियर है,
जो रेड वाली बार देखें तो वो लीनियर है, सीधी सीधी चल रही है बिल्कुल एक एंगल पे। जैसे जैसे नॉब मूव कर रही है वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ रही है। इसको देखेंगे तो पहले इसकी रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ती है। ये इस तरह जो इसका पत्ते का टुकड़ा बनता है, ऐसे कर्व लेता है, इसको कहा जाता है लॉगरिथमिक पोटेंशियोमीटर या लॉग पॉट कहा जाता है। और ये वाला जो है, ये रेड वाला, इसको कहा जाता है लीनियर पार्ट, लीनियर पोटेंशियोमीटर। एक बिल्कुल इसी तरह जो तीसरा पोटेंशियोमीटर होता है जिसको सी से नंबर स्टार्ट होता है, तो उसकी रेजिस्टेंस पहले बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, इसके बाद इस तरह होती है, यानी उसको कहते हैं इन्वर्स लॉग या रिवर्स लॉग। लीनियर लॉग, और जो यहाँ से बनेगा उसको रिवर्स लॉग कहते हैं या इन्वर्स लॉग कहते हैं, उसका नंबर सी से स्टार्ट होता है। अभी ये वाला जो ए वाला नंबर है, ये होते हैं हमारे जो जितने भी ऑडियो एम्पलीफायर होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसकी रेजिस्टेंस इंसानी कानों को सुनाने के लिए यकदम इसकी आवाज़ बढ़ती नहीं है, स्लोली स्लोली इस जोन में ज़्यादा बढ़ती है। और ये वाले जो है ये डीसी सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पे आपने सप्लाई एडजस्ट करनी है, जहाँ पे आपने कैलिब्रेट करना है किसी चीज़ को, बिल्कुल जितनी नॉब पोजीशन है उसी हिसाब से सर्किट में चेंज आए। तो इसको लीनियर पॉट कहेंगे, इसको लॉग पॉट या लॉगरिथमिक पॉट कहेंगे। और जो यहाँ से कर्व लेके आएगा इस तरह, उसको इन्वर्स लॉग कहते हैं। जो रिवर्स लॉग होता है उसकी यहाँ पर ये वाली कर्व बनती है तिरछी, और उसका नंबर जो है वो सी से शुरू होता है, C100 के। ये है फ़र्क इन पोटेंशियोमीटर्स का, ये है इनका काम करने का तरीकाकार। जो बी वाला नंबर है ये लीनियरली रेजिस्टेंस बढ़ती है, स्लोली स्लोली बढ़ती है। जो ए वाला नंबर होता है वो इस तरह बढ़ता है। जो सी वाला है वो शुरू में ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। वीडियो मालूमाती हो तो लाइक कीजिएगा, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।